हमारा कल हैकाथॉन था जिसमें हमें प्रोजेक्ट मिला था। हमने एक चैट बोर्ड बनाना था, लाइक कैंपस एडमिन चैट बोर्ड था, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। इसमें हमने फ्रंट एंड Next.js में लगाया और बैक एंड में हमने यूज़ किया है टूल कॉल्स को, पाइथन को यूज़ किया है, फास्ट API को यूज़ किया है एंड टूल कॉल्स की फंक्शनैलिटी डाली है, रैक बनाया है एंड ऑल्सो हमने इसमें इसको एक एजेंट टाइप में बनाया है, लाइक जिस तरह हम चैट बोर्ड से चैट के थ्रू सारे काम परफॉर्म करवाएंगे, लाइक CRUD ऑपरेशंस भी एंड अदर थिंग्स भी। उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें हमने डेटाबेस के तौर पे इसमें MongoDB को यूज़ किया है और उसके साथ मैंने ऑप्शनल रखी है इसमें SQLite, जिसमें ये है कि अगर MongoDB नहीं चलती, लाइक किसी के पास MongoDB का सेटअप नहीं है, तो वो SQLite में डाटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इसमें डिफरेंट मॉडल्स को हमने यूज़ किया है, जिसमें हमारे पास एक तो हमने यूज़ किया है LangChain LangGraph को, और अगर हमने मॉडल जो लगाया है जिसमें हमने Gemini का मॉडल को यूज़ किया हुआ। अब हम हमारी आउटपुट की तरफ चलते हैं ताकि हम हमारे चैटबॉट को भी देख सकें। अब इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास प्रॉपर लॉगिन की और ईच एंड एवरीथिंग फंक्शनैलिटी है। लॉगिन के लिए और साइनअप के लिए मैंने JWT टोकन को लगाया है, JWT टोकन ऑथेंटिकेशन लगाई है। अब यहाँ पे मैं अगर अपना लॉगिन करूँ एंड और इसको अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू चैट ओपन होगी। अब जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ तो वो एक यहाँ पे हिस्ट्री में भी सेव होता जाएगा। लाइक मैं इसको अगर किसी स्टूडेंट को ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ऐड की कमांड देता हूँ तो ये स्टूडेंट को ऐड कर देगा। अभी लाइक मैं कहता हूँ ऐड स्टूडेंट HAWAL Bhaval and in software ENGINERING सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ईमेल उसकी होगी BHAWAL@gmail.com एंड ऑल्सो अब हम यहाँ पर उस एक ID असाइन कर देते हैं जो कि होगी हमारे पास B123 कर देते हैं। अभी ये देखें, ये ऐड हो जाएगा, स्टूडेंट ऐड हो गया। जैसे ही स्टूडेंट ऐड हो गया मतलब हमने कोई चैट स्टार्ट की तो यहाँ पर चैट हिस्ट्री भी हमारी स्टार्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं जस्ट लाइक जिस तरह हमारे पास GPT की चैट हिस्ट्री स्टार्ट होती है वैसे ही है। अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि हम अगर किसी स्टूडेंट का सिर्फ शो ऑल स्टूडेंट करके देख लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स को शो करवा के देख लेते हैं, लाइक शो कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, हम किसी एक स्टूडेंट की जो है ID के थ्रू उसको अपडेट करते हैं। यहाँ पर उसकी हम ऐसे करते हैं कि सिंपल एक की डिटेल लेते हैं। हम टूल कॉल करेंगे अभी B123, हमें 123 गेट स्टूडेंट 123 B1। अब यहाँ पर हमें एक स्टूडेंट का ये डिटेल दिखा देगा, लाइक उसकी प्रॉपर डिटेल। अब इसमें हम ऐसे करते हैं कि हम कर देते हैं शो इज डिपार्टमेंट। हम इसका अकेला डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं कि भाई उसका डिपार्टमेंट क्या है। अभी देखें डिपार्टमेंट उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइक अब ये हमारे पास ऐसे ही कर रहा है कि हमारी जो है ना हिस्ट्री को भी मेंटेन कर रहा है। अब उसको कैसे पता चला है ना यहाँ पे कि मैंने इसी का डिपार्टमेंट देना है। जैसे मैंने उसका शो हिस्ट डिपार्टमेंट, तो उसने उसी का डिपार्टमेंट दिया, किसी और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट नहीं दे दिया।
अभी यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, इसको अपडेट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट B1 to 3। अब हम क्या कर देते हैं, उसकी ईमेल को चेंज करते हैं, ईमेल टू, हम क्या कर देते हैं, कौन सी मेल रखते हैं भाई, हम सिंपल ऐसे कर देते हैं, ये वाली कर देते हैं भाई। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, ईमेल को अपडेट कर देगा। अब क्या है हमारे पास, हम ऐसे करते हैं, दोबारा स्टूडेंट को गेट करते हैं, गेट स्टूडेंट B1 to 3। अब देखते हैं कि ईमेल अपडेट हो गई। अब यह देखें हमारे पास यहाँ पे ईमेल ये है और ऊपर हमारे पास ईमेल ये थी, देखा, इसने ईमेल अपडेट कर दी। अब हमारे पास क्या है, अगर हम अकेली उसकी ईमेल भी गेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, व्हाट्स हिज ईमेल। तो अब हमारे पास ये देखते हैं उसने अपडेट वाली ईमेल दी है हमें। एंड ऑल्सो इसके बाद हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, हम नोटिफिकेशंस अगर हमने कोई भी भेजना है हम भेज सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि उसको भी नोटिफिकेशन भेजें। तो उसके लिए हम उसको कह सकते हैं सेंड मेल टू B1 to 3। एंड हम ऐसे करते हैं, इसको कह देते हैं कि भी जो डिटेल सेंड करनी है, प्लीज़ सबमिट योर डाटा। अब ये देखें, हम यहाँ लिख देते हैं फ्राइडे भी, फ्राइडे फ्राइडे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब ये नोटिफिकेशन का अभी मूव डाटा सेंड मेल टू फ्लॉम। अभी यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि एक और जो हमारी फंक्शनैलिटी है जिसको हम कहते हैं, भी चेक करेंगे भी नोटिफिकेशन हमने अगर उसको भेजा है तो वो कौन सा है, मतलब भेज दी क्या कि नहीं, कितने नोटिफिकेशन हम अभी तक भेज चुके हैं, हम पहले वो देखेंगे। नोटिफिकेशन सेंड शो नोटिफिकेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसने बता दिया कि आपने 1 नोटिफिकेशन अभी तक भेजा है। तो अभी हम ऐसे करते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं हमने ये भी देख लिए। और अब हम यहाँ पर अगर उसको कहें भी टोटल स्टूडेंट हमें बताए तो क्या है, अभी हम टोटल स्टूडेंट अगर पूछना चाहते हैं तो वो टोटल स्टूडेंट्स भी हमें बता रहा है, 3 स्टूडेंट्स हैं। एंड अगर हम उसको कहें भी डिलीट, अगर हम ऑल स्टूडेंट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। पहले हम ऐसे करेंगे कि बाकी फंक्शनैलिटीज़ को देख लेते हैं, फिर बाद में एक चैट करेंगे जिसमें हम डिलीट ऑल स्टूडेंट्स करके सारा डाटा देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम इसको अगर अपडेट करना चाहें ना, नेम को, मतलब लाइक स्टूडेंट डाटा, अब ये हिस्ट्री को अपडेट करना चाहें तो वो अपडेट भी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट डाटा हो गया। अगर हम डिलीट करना चाहें किसी भी को, मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, नीचे वाली को, ये डिलीट भी हो जाएगी। अब अगर हम डैशबोर्ड की तरफ जाएं तो हमारे पास डैशबोर्ड पे एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी आ जाती है। रीसेंट ऑन बोर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें आ गए, उनकी आईडीज़ आ गई। ये हमारे पास एक वो बनाया जाता है चार्ट सा, मतलब ग्राफ बनाया जाता है जिसमें हमारे पास बताया हुआ उसने किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स हैं, BBA में है, कंप्यूटर साइंस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एंड ऑल्सो हमारे पास ओरिएंटेशन के जो और टेक जो इवेंट्स हैं हमारे पास वो देखें यहाँ पर बताए गए हैं। और ये ग्राफ है जिसमें उन्होंने बताया गया कि हमारे पास जो है एसेट्स जो जनरेटेड है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर है जिसमें हम कुछ अपकमिंग इवेंट्स जो हमने रखे हुए हैं वो उनकी डिटेल है। जैसे कि हमारी ओरिएंटेशन है वो
30 को है तो यहाँ पर 30 सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पर एक है फंक्शन जिसमें हम रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम कोई रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, हमारी सितंबर का मंथ है तो सितंबर के मंथ की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। लाइक मैं इसको डेस्कटॉप पे ही अगर सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास मंथ में हमने मतलब खुद डेट सेलेक्ट करेंगे और ईयर में भी हमारे पास है। अगर हम मतलब ईयर सेलेक्ट करते हैं ना तो हमने किस ईयर की रिपोर्ट लेनी है, तो हम 2025 की रिपोर्ट लेते हैं और रिपोर्ट 2025 आ गई। अब ये दोनों रिपोर्ट्स भी आ गई हमारे पास। हम क्या करते हैं भाई, इनको ओपन भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास मंथ 9 की जो रिपोर्ट है उसमें हमारे पास ये देखें सारा डाटा आ गया और स्टूडेंट का। एंड ऑल्सो हम क्या करते हैं, यहीं से हम ओपन कर लेते हैं हमारी ये जो थी 2025 की, ये वाला डाटा कर लेते हैं। अब मंथ में ईयरली जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है और मंथली जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो PDF में इस तरह से आ रहा है। ओके, मतलब इट मीन्स हमारा ये एक प्रोजेक्ट था जो कि हमने किया। अच्छा, ये लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी मैं आपको दिखा दूं कि प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर हम यहाँ पे चैट पे वापस जाएं तो यहाँ से भी हम लॉग आउट कर सकते हैं, हम उधर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिलीट ऑल स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ। डिलीट ऑल स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं तो ये सारे स्टूडेंट्स को डिलीट कर देगा। ये देखें डिलीट ऑल स्टूडेंट्स। अब आ गया हम लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं तो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब ये देखें डिलीट करने के बाद हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं रहा तो हमारे पास यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं आपको इसको लॉग आउट करके भी दिखा देता हूँ। ये हमने लॉग आउट कर दिया। ओके।